हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज 2 नवंबर का डेट है और 2 नवंबर को केजरीवाल को आज ईडी के सामने प्रस्तुत होना है। लेकिन जिस तरीके का न्यूज़ आ रहा है लगातार कि केजरीवाल ने मना कर दिया है कि वो ईडी के पास नहीं जाएँगे और डेट को विलंब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर मैं प्रेडिक्शन यहाँ पर देने आया हूँ अपने इस चैनल पर। और कल के जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा था, कल का जो अगर आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस देखा होगा केजरीवाल का, वहाँ से ही क्लियर हो गया था कि ये कुछ ना कुछ ऐसी चाल चलने वाले हैं जिसमें डिले हो। क्योंकि जो मैंने भी जो प्रेडिक्शन दिया था उसमें क्या चीज़ बोला था कि मुझे 31 दिसंबर तक का समय डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराने वीडियो में अभी 2 दिन पहले जो वीडियो लाइव हुआ था उस लाइव वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि कुछ डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम 2 तारीख को ही अरेस्ट होंगे, लेकिन 31 दिसंबर तक का टाइम मैंने दिया था और 26 अक्टूबर से इनका जो टाइम था वो स्टार्ट हो चुका था जेल यात्रा के लिए। और जिस तरीके से ईडी को इन्होंने साफ मना कर दिया कि ये उनका जो स्टेटमेंट है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि एक तो ईडी को केजरीवाल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है, सबसे पहली चीज़। और कल का जो कॉन्फ्रेंस था उन्होंने जो 5000 लोगों की नगर पालिका में जॉब के सुनिश्चित होने की बात कही थी कि परमानेंट कर दी जाएगी, टेम्परोरी से लेकर परमानेंट कर दिया जाएगा। उस स्टेटमेंट में भी उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि किसी प्रकार का ईडी की तरफ से संदेश आया है। वहीं से ये डाउट ज़्यादा गहरा रहा था कि ये ईडी की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा डिले करेंगे। और उसका रीज़न भी ये क्या बताना चाह रहे हैं कि चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। अब आप ही लोग मुझे बताइए, 5 राज्यों में इतनी मजबूत है आम आदमी पार्टी कि अगर ये नहीं जाएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी इनके हिसाब से बहुत मजबूत है, तो आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अगर चुनाव चल रहा है तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की ज़मानत जब्त हो जाएगी, सीधी सी बात कहा जाए। मध्य प्रदेश की बात कहा जाए तो मध्य प्रदेश में भी यही कंडीशन है, मिज़ोरम में भी यही कंडीशन है, राजस्थान में भी यही कंडीशन है, तेलंगाना में भी यही कंडीशन है। तो हर जगह अगर कंडीशन वाइज देखा जाए तो कंडीशन कहीं पर भी आम आदमी पार्टी के जो चुनाव होता, अगर मान लीजिए दिल्ली का होता या पंजाब का होता तो बात थोड़ी समझ में आती कि चलो इनकी बात है कि अभी चुनाव है, चुनाव के समय इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे जगह पे जहाँ पर इनका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे जगह पर जहाँ पर इनके 100% मैं कहूँगा 100% ज़मानत जो है जब्त होने की कंडीशन है। और ये ईडी को बोलते हैं कि चुनाव है 5 राज्यों में, इसलिए उनको टाइम चाहिए और वो टाइम को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी ये बहुत भली भांति जानते हैं केजरीवाल, क्योंकि अगर इस बार गए तो जेल में जाने से कोई भी इनको नहीं बचा पाएगा। और ये प्रेडिक्शन दिया जा चुका है इस चैनल पे भी कि अब की बार केजरीवाल जाने वाले हैं जेल। मनीष सिसोदिया जी गए, इसके बाद सत्येंद्र जैन सबसे पहले ही गए, गिरफ्तार हुए। संजय सिंह पर भी भविष्यवाणी दिया गया था, सभी लोग गए। और आम आदमी पार्टी के लिए जो ये केजरीवाल है, इन पर प्रेडिक्शन दिया गया था एग्जैक्टली 26 अक्टूबर का। और 26 अक्टूबर के बाद ही देखिए अचानक से इनके ऊपर हुआ। एक बार अप्रैल का जब महीना था, अप्रैल का जो ये इनसे सीबीआई ने पूछताछ की थी, लेकिन अभी ईडी की बारी है। और ईडी के कारण इनके जेल में जाने का रास्ता इनको भी दिखाई दे रहा है कि अगर मैं चला गया तो मुझे जेल में जाने से कोई नहीं रोकेगा। ये इनकी सोच है और इसीलिए इसको जितना डिले कर दिया जाए उतना ही बेहतर रहेगा। तो डिले करने से एक तो ये कन्फर्म हो रहा है कि ये इस मामले में इन्वॉल्व हैं और इनके चार्ट में भी सीधा दिख रहा है। जो द्वादश का मालिक है और ये वृषभ लगन की कुंडली बनती है, शनि ऑलरेडी 10th हाउस में मूल त्रिकोण में 4 नवंबर से मार्गी होने वाले हैं।
तो जब ये वक्री हुए थे उसी समय से ये प्रॉब्लम इनके ऊपर बढ़ा था और अब ये वक्री होते होते अब ये मार्गी होना चाह रहे हैं 4 नवंबर को। और जैसे ही 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे उसके बाद भी परेशानी इनकी कम नहीं होनी है। एटलीस्ट वक्री कंडीशन में तो पेशेंस चेक किया जाता है, तो पेशेंस जो है ये लास्ट मोमेंट पर आकर इन्होंने जो अपनी चाल बदली है। और ये अगर चाल बदल रहे हैं तो इसमें बहुत सरप्राइजिंग तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ सरप्राइज़, क्योंकि केजरीवाल ऐसा ही करते हैं। अगर मैं गलत हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। केजरीवाल को डे 1 से मैं जान रहा हूँ और जैसे ही डे 1 से मैंने उनके वीडियोस को देखा, जिस तरीके से खंबे पर चढ़कर और इलेक्ट्रिक को सही किया करते थे, समझ में आ गया था कि बहुत बड़ा काम ये करने वाले हैं और बहुत बड़ा झोल करने वाले हैं। और एग्जैक्टली देखा जाए तो इसी तरीके की ये काम भी उसी तरीके का कर रहे हैं। और अगर गलती है कहीं पे भी तो ईडी 1 साल तक लोगों को थोड़ी ना पकड़ कर बैठती है। कहीं न कहीं बहुत सीरियस अपराध हुआ है। 338 करोड़ का जो ये घपला हुआ है, इन पर जो आरोप लगाए गए हैं, ये कल जो अगर आप जजमेंट देखिएगा उसमें भी ये क्लियर किया गया है कि इन पर आरोप जो है लगभग तय है और इन पर जो आरोप है उसकी बस पूछताछ थोड़ी-सी बची हुई है। लेकिन अब अगर ऐसा कंडीशन ये करते हैं, डिले करते हैं, तो इन पर ईडी का जो शिकंजा है, अगर ये सोच रहे हैं कि कम पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं ईडी अभी और सख्त मतलब बहुत ज़्यादा सख्त होने वाली है और ज़्यादा कार्रवाई होगी इनके ऊपर। अब ये एग्जैक्टली फॉलो किसको कर रहे हैं? अभिषेक बनर्जी को फॉलो कर रहे हैं, जिनके साथ भी ईडी का जो हुआ था उसमें भी उन्होंने क्या किया था कि डिले कर दिया था चीज़ों को। 2-3 महीने की कम से कम डिले हो गया था उसमें अपने जो भी उनको अपना काम करना है, जो भी उनकी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है, ये सिंपल कोर्ट में नहीं चल रहा है। इसलिए इसमें जो है तुरंत एक के बाद एक जो है डिसीजन आना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। विशेष रूप से जब शनि मार्गी हो जाते हैं तो न्याय बहुत तेज़ी से देना प्रारंभ कर देते हैं। तो न्याय जो है वो शनिदेव देंगे, किसको देंगे? जिन्होंने न्याय सभी लोगों को देते हैं शनिदेव, लेकिन यहाँ पर दंड देने वाले हैं और जो दंड होगा वो आम आदमी पार्टी के ऊपर ऑलरेडी पड़ रहा है। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो में अप्रैल से ही बोल रहा हूँ कि आप होगी साफ, आप होगी साफ। ये बार बार मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ और यही इसी डायरेक्शन में चल रहा है। और आज तो इनको गिरफ्तार होना ही था, लेकिन ये बार बार डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल के स्टेटमेंट से ही समझ में आ गया था, जिन लोगों ने 3.5 मिनट का जो ये कॉन्फ्रेंस किए थे उस समय ही पता चल गया था कि उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला था कि ये क्या होगा नहीं होगा, ईडी का संदेश आया या नहीं आया। लेकिन इनके जो सहयोगी दल हैं वो लगातार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि केजरीवाल के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये सब चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि ये पहले तो बोलते थे, देखिए स्टेटमेंट हर बात को इन्होंने बदला है। मैं आपको कम से कम 10 स्टेटमेंट गिनवा सकता हूँ जिसमें ये कहते कुछ और हैं और होता कुछ और है, और अपने स्टेटमेंट को ये बदल देते हैं। इन्होंने कहा था कि किसी भी कंडीशन में ऐसे सभी पार्टियों के साथ नहीं जुड़ेंगे जिनके साथ ये किसी प्रकार के ये निगेटिव केसेस में लिप्त हैं, और वो उन्हीं पार्टी के साथ जाकर जुड़े हैं जहां पर ऑलरेडी लोगों पर शिकंजा जड़ा हुआ है। इन्होंने कहा था कांग्रेस के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। अभी इंडिया गठबंधन करके भी अपनी ही बात को इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद इनका स्टेटमेंट जो है, हर चीज़ कहा जाए तो इतना ज़्यादा झूठ, इतना ज़्यादा रंग बदलना, इतना ज़्यादा झूठ बोलना, इतना ज़्यादा रंग बदलना, पता नहीं क्या कहा जाता है दैनिक लैंग्वेज में। मेरे से बेटर आप सभी लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वो बहुत सच्चे हैं, वो कहते थे कि ईडी अगर बुलाएगी ईडी के सामने जाऊंगा, अभी आज बोलते हैं ईडी के सामने नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट है कि मैं अपने मन से ये बोलूँगा कि ये काम करूँगा और जब बोला जाएगा तो उस काम से ये अलग हो जाएंगे। वो कहते हैं स्टेटमेंट में, आप लोग ने शायद सुना होगा कि ईडी से डरेंगे नहीं, सीबीआई से डरेंगे नहीं। तो ये डर नहीं है तो और क्या है बताइए आप? ये डर नहीं है तो और क्या है? डेट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है
और 31 दिसंबर से पहले जेल जाने की इनकी पूरी कंडीशन बनी हुई है और इनको जेल जाना ही होगा। मैंने आज का टैगलाइन ही लिखा हुआ है कि इनको किसी भी कंडीशन में जेल जाना ही होगा और ये जेल जो है 31 दिसंबर तक का डेट ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था। और क्योंकि आज ये ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप ये मान के चलिए कि अगर आज भी प्रस्तुत होते तो थोड़ा-सा डिले मुझे तब भी दिखाई दे रहा था कि कुछ ना कुछ डिले होगा। लेकिन एक चीज़ तो कन्फ़र्म है कि आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से सभी नेता एक के बाद एक जो ये एक के बाद एक गिरफ़्तार जो हो रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं परेशानी ज़रूर दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं एक मेजर परेशानी दिखाई दे रही है। ये छोटी बात नहीं हो सकती है, एक बड़ी बात है और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो लगातार कुछ ना कुछ परेशानी है, तभी तो वो गिरफ़्तार हो रहे हैं। और 1 साल तक किसी को गिरफ़्तार करके क्यों रखा जाता है? कुछ ना कुछ तो रीज़न बन रहे होंगे, कुछ ना कुछ कड़ियाँ निकल रही होंगी और वो कड़ियाँ निकल के सामने आ रही है। तो एक छोटा-सा अपडेट था और मैं ज्योतिष के माध्यम से इस चीज़ को क्योंकि कन्फ़र्म कर चुका था और आज का स्टेटमेंट जो आया है, वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर राजनीतिक प्रेडिक्शन करने के लिए आया हूँ और ये प्रेडिक्शन 100% आप देखिएगा आने वाले समय में सत्य होगा और बचेंगे तो नहीं, ये कन्फर्म है। और मैंने पहले भी बोला था कि 5 साल तक जो है आम आदमी पार्टी किसी तरह तो चल जाएगी, लेकिन उसके बाद तो ये आम आदमी पार्टी नहीं चलने वाली किसी भी कंडीशन में। तो 5 साल ये कंप्लीट हो रहा है क्योंकि इनके चुनाव को जीतने के लिए मैंने ही प्रेडिक्शन दिया हुआ था 2019 में कि इनकी सरकार बनेगी और इनकी सरकार बनी और नगर निगम का जो चुनाव था उसमें भी आम आदमी पार्टी के लिए बोला था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो वो दोनों प्रेडिक्शन सत्य हुई थी। तो ये भी प्रेडिक्शन आने वाले समय में सत्य होगी और आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। किस तरीके से लोग रंग बदल लेते हैं इसको ज़रूर आप अपने कमेंट के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, अगर कमेंट लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।